दरअसल दोस्तों ये मामला है भोपालगंज थाने का, जहां पर एक लड़की अपने ही पति के लिए अलग अलग प्रकार की लड़कियां ला करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया करती थी, जिसके जाल में एक अलका नाम की मासूम लड़की फंस जाती है, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही हुई होती है। बट यहाँ पर उसके पति से झगड़े होने के कारण उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद यहाँ पर अलका जो होती है वह अलग ही एक जॉब में लग जाती है। साल आ जाता है 2024 का, जहाँ से अलका के मन में फिर से एक नई भावना जागृत होती है और अब उसको लग रहा होता है कि अब मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। तभी यहाँ पर अलका जो होती है वह मैट्रिमोनियम एप्लीकेशन पर एक अपना प्रोफाइल बनाती है। प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पर एक लड़के की तलाश में लग जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एक प्रोफाइल है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ अविनाश प्रजापति, और वह देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और वह जिम भी ज्वाइन कर रखा है, जिसकी वजह से उसकी शरीर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है। जिस वजह से यहाँ पर अलका जो होती है उसके ऊपर फिदा हो जाती है और उससे चैट करने लगती है। चैट करने के बाद उसको यहाँ पर उसकी प्रोफाइल पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, जिस पर साफ साफ लिखा था कि मैं पहले से डिवोर्स ले चुका हूँ अपनी बीवी के साथ। अब यहाँ पर अलका जो होती है वह साफ साफ डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे इस लड़के से ही शादी करनी है। तभी यहाँ पर अविनाश से वह धीरे धीरे बात करने लगती है। बात करने के बाद उसको पता चलता है कि अविनाश भी भोपालगंज के ही एक छोटे से गाँव में रहता है, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तभी यहाँ पर इन दोनों की बात फ़ोन में आपस में होने लगती है। तभी यहाँ पर अविनाश जो होता है वह अलका को कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब दोस्तों बात आ जाती है 6 दिसंबर 2024 की, जहाँ पर अलका जो है अविनाश से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। तभी वह जैसे गेट खोलती है तभी देखती है कि एक चंद्रिका नाम की लड़की उसके सामने खड़ी है। तभी यहाँ पर अविनाश से मिलती है और मिलने के बाद अविनाश से पूछती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी यहाँ पर अविनाश बताता है कि वो मेरी माँ है। बट यहाँ पर अलका जो होती है कहती है कि कहीं की एंगल से भी आपकी माँ नहीं लग रही। बट यहाँ पर अविनाश जो होता है वो पूरी तरह विश्वास दिला देता है कि ये मेरी माँ है, और वह जिम ज्वाइन करने के कारण वह अपने फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है, जिस वजह से वह अभी भी यंग दिखती हैं। अभी यहाँ पर अलका जो होती है उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है और वह थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर उनके मन में संबंध बनाने का जागृत होता है। दोनों ही आपस में बैठ करके वहीं पर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद यहाँ पर अलका जो है पूरी तरह डिसाइड कर चुकी थी कि अब मुझे शादी अविनाश के साथ ही करना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चंद्रिका आती है और तीनों मिलकर के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद यहाँ पर अलका जो होती है अपने घर आ जाती है। फिर वह अविनाश से फ़ोन में बातें करते हुए कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जहाँ पर अविनाश जवाब देता है कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और जब तक वह मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, और उस फील्ड में मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर अलका जो होती है वह पूछती है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर अविनाश बताता है कि मुझे करीब 50 लाख रुपए चाहिए। तभी यहाँ पर अलका जो होती है जो भी उसके पास जॉब का पैसा जो भी उसने जमा कर रखा था और उसके पास जो भी जेवर जो भी सारा कुछ रहता है वो सारा कुछ भेजने के बाद उसके पास टोटल 45 लाख रुपए बन पाता है, जो कि वह अविनाश को दे देती है। अविनाश जैसे ही पैसों को पा जाता है तभी अविनाश का पूरी तरह व्यवहार चेंज हो जाता है। फिर धीरे धीरे बातों में अविनाश कह देता है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मुझे आपसे कुछ मतलब है, जिसको सुनकर के यहाँ पर अलका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और अलका सीधे उनके घर पर पहुंच जाती है। अविनाश से बातें करने के बाद पता चलता है अविनाश ने उसे ब्लैकमेल करके उससे रुपए ठगा है। बट यहाँ पर अलका जो होती है वह इनको धमकी देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी, जिसको सुनने के बाद अविनाश कहता है कि जब तुम और मैं शारीरिक संबंध बना रहे थे तब मेरी पत्नी हम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, और अगर तुम थोड़ा सा भी पुलिस को भनक देती हो तो मैं तुम्हारा वीडियो अपना चेहरा ब्लर करके वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। जिस डर से यहाँ पर अलका जो होती है वह वीडियो वायरल होने की वजह से शांत बैठ जाती है। बट यहाँ पर कुछ दिन शांत बैठने के कारण वहाँ पर अलका जो होती है फिर से उसके मन में हिम्मत आ रही है और वह दोबारा से प्रयास करती है कि मैं अपने पैसे जो हैं लोगों से निकाल सकूं। तभी वापस से वह फिर से अविनाश के घर जाती है। तभी वह देखती है कि उसके घर से एक और लड़की वहाँ से निकल रही है। तभी वह उस लड़की का पीछा करती है। लड़की का पीछा करने के बाद सीधे उस लड़की के घर पर पहुँच जाती है और उस लड़की से पूछताछ पर पता चलता है कि वह लड़की भी बताती है कि मेरे साथ भी इन्होंने जिस प्रकार आपके साथ स्कैम किया मेरे साथ भी इन लोगों ने स्कैम कर रखा है और ये दोनों काफ़ी दिन से कर रहे हैं। तभी यहाँ पर दोनों के अंदर हिम्मत आती है और हिम्मत जुटाते हुए यह दोनों थाने पर जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों के खिलाफ FIR लिखवाते हैं, जिस पर पुलिस को जो है पहली जांच पड़ताल में ही इनका साफ साफ पता चल जाता है कि यह दोनों बहुत ही बड़े ब्लैकमेलर हैं और इनका कोई भी बिजनेस नहीं है। यह दोनों टोटल यही बिजनेस करते हैं, नई नई यंग लड़कियों को फंसाते हैं जो कि पहले से डिवोर्स वाली होती हैं और उनसे इसी तरह पैसे ऐंठने का काम करते हैं और उन्हें वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल भी करते हैं।
जिस वजह से पुलिस जो है यहाँ पर अविनाश को तो नंगे हाथों पकड़ लेती है, बट यहाँ पर इनकी बीवी चंद्रिका जो होती है वह वहाँ से फरार हो जाती है। बट जब चंद्रिका का अकाउंट चेक किया जाता है तब उसके अकाउंट पर करीब 85 लाख रुपए पुलिस को जो है बरामद होते हैं और यहाँ पर अविनाश को पुलिस अभी गिरफ्तार कर रखा है और आने वाले टाइम पर चंद्रिका भी हाथ लग जाएगी और जैसे ही चंद्रिका हाथ लगती है तभी इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और दोस्तों जब पुलिस इनके एंगल का तलाश करती है तभी यहाँ पर पता चलता है कि इनके ऊपर करीब 8 से 9 मामले और भी धोखाधड़ी के अलग अलग थाने पर दर्ज हैं, जिनका केस इनका चल रहा है। और दोस्तों पुलिस इनकी बहुत ही तेज़ी से तलाश कर रही है। जैसे ही चंद्रिका हाथ लगती है तब कुछ बड़ा खुलासा निकल कर के सामने आएगा। बट दोस्तों आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ इस कहानी के जरिए कि सोशल मीडिया में किसी के साथ भी जुड़ने के पहले या शारीरिक संबंध बनाने के पहले आपको 10 बार ज़रूर सोचना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्राइम बहुत ही निकल कर के सामने आ रहे हैं जिससे आपको खुद बचना है, क्योंकि आगे आने वाले प्रॉब्लम में फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, प्रॉब्लम को आपको अकेले ही झेलना होता है। इसलिए आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचें और आंखें बंद करके कोई ऐसा कदम ना उठाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।